हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दाइनों पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री सेमेस्टर मोड के बुक और असाइनमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि जुलाई 2023 से एमए हिस्ट्री कोर्स के अंदर में कुछ बदलाव किया गया। दो मेजर बदलाव थे। पहला बदलाव ये था कि जो एमए हिस्ट्री का कोर्स पहले आपको एनुअल मोड के अंदर में स्टडी करने के लिए मिलता था, उसको यहाँ पर सेमेस्टर मोड के अंदर में चेंज कर दिया गया। साथ ही साथ पुराने सिलेबस के अंदर में भी कुछ बदलाव किया गया और कुछ नए परिवर्तन के साथ में एक नया सिलेबस लाया गया। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? तो इम्पैक्ट ये रहा कि जो असाइनमेंट इग्नू की तरफ से हर साल रिलीज़ किया जाता था बनाने के लिए, वो अभी तक सभी सब्जेक्ट का नहीं आया। साथ ही साथ इग्नू की जो सॉफ्ट कॉपी सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री कॉस्ट अवेलेबल होती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपको ई ज्ञान कोर्स पे से डायरेक्टली डाउनलोड करने के लिए मिलता था, वो अभी सभी सब्जेक्ट का नहीं आया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो वो फीस पे करता है। अगर बुक के लिए भी उसने अगर पेमेंट किया है तो बुक उसको घर पे डिलीवर होता था या फिर जाकर लेना होता था सेंटर से। तो वो अभी बुक भी एमए हिस्ट्री के सभी सब्जेक्ट की नहीं मिली है। ओनली ज़्यादातर बच्चों को अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है वो मिली है, जबकि आपका जो एग्ज़ाम होगा एक बार में फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। जो आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का असाइनमेंट आपको सबमिट करना होगा एक बार में ही। और सेम यही प्रोसेस आपका सेकंड ईयर के अंदर में भी चलना है, जहाँ पे थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का असाइनमेंट और एग्ज़ाम एक बार में ही सबमिट करना और एग्ज़ाम देना होगा आपको। ठीक है, ये सब तो मैंने बेसिक चीज़ें मैंने बताया। अब यहाँ पे हम बात क्या करने वाले हैं बुक और असाइनमेंट के रिगार्डिंग में। तो हमारे दाइन के ऊपर में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कमेंट कर रहे थे अक्सर कि सर हमें क्या करना चाहिए, अभी तक हमारा बुक नहीं आया, हम क्या करें। ठीक है, अभी तक असाइनमेंट नहीं आया, 6 से 7 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं, 4 5 6 महीने और बाकी हैं। 5 6 महीने के अंदर में हम कैसे स्टडी करेंगे? कोई एलकेजी यूकेजी का कोर्स नहीं है, कोई क्यूज कंपटीशन चल नहीं रहा सर कि 10 मिनट के अंदर में तैयारी करके दे दो। ठीक है, तो हमें हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, आगे चल के हम प्रोफेसर बनना चाहते हैं, नेट का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्चर के तौर पे तैयारी करना चाहते हैं। अगर हमारा बेस ही सही नहीं रहेगा तो हम पढ़ेंगे कैसे? तो इस तरीके के बहुत सारे तीखे क्वेश्चन डायरेक्ट हमसे पूछे जा रहे थे। तो चलिए इस वीडियो के अंदर में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डिटेल में कि आप क्या कर सकते हो। देखो, इसका एक मेजर रीजन तो मैंने आपको बताया कि परिवर्तन हुआ। ठीक है, जिसके कारण से नया सिलेबस आया। नया सिलेबस आने के कारण से जो नई बुक है नए सिलेबस के साथ में वो आना थोड़ा मुश्किल है। इसका उपाय ये है कि द इनअप के ऊपर में ऑलरेडी एमए हिस्ट्री की 500 से ज़्यादा वीडियोस बनाई गई हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों को मिलाकर। आप वहाँ पे उन वीडियोस को देख सकते हो। सिलेबस चेंज हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि पहले आपको अकबर के बारे में पढ़ाया जा रहा था, अब अकबर का नाम चेंज करके वहाँ पे रामलाल या कुछ और रख दिया गया है। ठीक है, या मोहन कुमार या जो भी है अनसन, जो भी नाम आपके माइंड में आ रहा है ना, वो मान लीजिए उसको रख दिया गया। ऐसा कुछ नहीं किया गया है। हिस्ट्री वही है जो आपका पढ़ा गया था, बस थोड़ा सा ना किसी का कम किसी का ज़्यादा और कुछ नए हिस्ट्री ऐड किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको। तो जैसे मराठाओं का टॉपिक पहले नहीं पढ़ाया जाता था, बहुत एक दो लाइन के अंदर में आपको पढ़ने के लिए मिलता था, वो ऐड किया गया है इसके अंदर में। ठीक है, जो आपको नए टॉपिक के अंदर में पढ़ने के लिए मिलेगा तो उसको छोड़िए, बाकी चीज़ों को पढ़ लीजिए, जिससे आपका सिलेबस एटलीस्ट क्लियर होता चला जाए। और ऐसा नहीं कि सभी बुकों के अंदर में इतना परिवर्तन हुआ है, कुछ बुक्स के अंदर में ये परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। और एक थोड़ा सा ना बुक पढ़ने का जो तरीका होता था ना, जो बुक का जैसे जो आपका यहाँ पे चैप्टर लिखा रहता था, चैप्टर 1 2 3 4, तो उसको रीअरेंज किया गया कि कौन सा चैप्टर पहले आएगा, कौन सा चैप्टर बाद में आएगा। और जो चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी थे या इनरिलेवेंट थे समय के साथ में, कुछ चैप्टर पुराने हो चुके थे, तो उनको यहाँ पे हटाया गया है। बट सजेशन मेरा यही रहेगा कि आप द के ऊपर में जाइए। ऑलरेडी 500 से ज़्यादा वीडियोस डली हुई है एमए हिस्ट्री की, उसको स्टडी कीजिए। ठीक है, जिससे आपका थोड़ा थोड़ा करके बेस क्लियर होता चला जाए। अगर आप सोच रहे हो कि इग्नू की बुक आएगी तब आप स्टडी स्टार्ट करोगे, जब सर वीडियो बनाएंगे तब स्टडी स्टार्ट करोगे, या बाकी कुछ और चीज़ों के बारे में अगर सोच रहे हो, तो आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। क्योंकि धीरे धीरे जब टाइम वेस्ट होगा ना, जब धीरे धीरे टाइम कम बचेगा ना, तब आपको असाइनमेंट भी बनाकर सबमिट करना होगा, बाकी आपको तैयारी भी करना होगा और अच्छे नंबर के लिए भी आपको सोचना होगा। ठीक है, और अगर आपका बेस एमए हिस्ट्री का क्लियर रहेगा ना, अगर अभी से बेस मजबूत है, ठीक है, आपका जो नींव मजबूत है, अच्छे से अगर आप पढ़ रहे हो, तो आपको नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर में भी बहुत मदद मिलने वाला है। ठीक है, तो नेट के एग्जाम में भी एक हिस्ट्री का जो पार्ट है ना, बेसिक जो है एमए हिस्ट्री का, काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनकर आते हैं। तो आपको ये सोच के नहीं चलना है कि उसके लिए अलग से मैं तैयारी कर लूँगा। तो अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हो ना, तब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नेट के एग्जाम में भी मिलने वाला है। अब यहाँ पे असाइनमेंट के बारे में भी डिस्कस करें तो ऑलरेडी यहाँ पे 3 सब्जेक्ट के असाइनमेंट आ चुके हैं। डायरेक्टली इग्नू की साइड पे जाना है, स्टूडेंट सपोर्ट में जाना है, यहाँ पे आपका डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे जब आप इसको क्लिक कर लोगे तो ये पेज खुलकर आ जाएगा, नीचे ड्रैग करो और असाइनमेंट के अंदर में जाओगे तो एक नया पेज खुलकर आएगा। यहाँ पे मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए जाओगे और सबसे ऊपर में यहाँ पे बीच में आपको MAHI दिख जाएगा, जो एमए हिस्ट्री सेमेस्टर मोड का कोड है।
इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट का आपको असाइनमेंट दिख जाएगा। 2 सब्जेक्ट के हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। MHI 104 का सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। तो जिस सब्जेक्ट का असाइनमेंट अवेलेबल है आप उसको ट्राई करो बनाने की। नहीं बन पा रहा है, MHI 101 का ऑलरेडी मैंने असाइनमेंट सॉल्व करवा रखा है और अभी दिसंबर का 2-3 दिन में एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद मैं आपको MHI 4 और MHI 5 का भी असाइनमेंट सॉल्व करवा दूंगा, जिसको देखकर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। MHI 101 का ऑलरेडी मैंने 12-13 चैप्टर करवा रखा है। कुछ चैप्टर जो छूटे हुए हैं जो बुक का, वो मैं धीरे धीरे स्टार्ट करना शुरू कर दूंगा अभी एग्जाम के बाद दिसंबर के। ठीक है, तो आपको उसके लिए भी थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर तैयारी करना है, जिससे आपका वो बुक भी कवर होता चला जाए। और जो बुक आ चुकी है सॉफ्ट कॉपी के तौर पे, तो आपको ये वेट नहीं करना है कि आपकी फिजिकल कॉपी आएगी तभी आप स्टडी स्टार्ट करोगे, अदरवाइज नहीं स्टार्ट करोगे, आपने तो पे किया है फिजिकल कॉपी के लिए। ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है। जो बुक है, जो आपके पास रिसोर्स है, उसका पूरा उपयोग करना है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। और नॉर्मली ये चीज़ें गलत हैं, मैं जानता हूँ बहुत गलत है, क्योंकि अगर हम स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोचे तो साल भर का टाइम है, साल भर के अंदर में आपने 2 सेमेस्टर में बांट रखा है, टोटल 6 बुक को हमें स्टडी करना है। और साल भर का कोर्स है ना, अगर मान लो 6 महीने के अंदर में ही कवर होता तो साल भर का कोर्स क्यों बनाते, 6 महीने के लिए रखते। ठीक है, क्योंकि 7 महीने तो ऑलरेडी बीत गए, 5-6 महीने बाकी हैं। जून के अंदर में आपका पेपर होगा, जून 2024 के अंदर में। ठीक है, और जून 2024 के अंदर में पेपर होगा, 2 महीने पहले से ही आप रजिस्ट्रेशन बाकी चीज़ें करना स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चे के पास टाइम बचेगा कहाँ। 6 महीने के अंदर में तो 6 बुक कवर नहीं हो सकती ना, जब साल भर का डिजाइन किया गया उसका मॉड्यूल है ना एक प्रॉपर, कि इस टाइम के अंदर में इतनी कवर होना चाहिए सिलेबस को। तो वो तो स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव से गलत है, बट यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हो। सजेशन मैं ये दूंगा कि आपको करना क्या है, तो डायरेक्टली जैसे प्रोग्राम गाइड जो इग्नू का MAHI का जो आया है न्यू हिस्ट्री का, ठीक है, जो आपका सिलेबस जिसका चेंज हुआ है, उसके प्रोग्राम गाइड को लीजिए। उसके अंदर में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखा है, तो उसको स्टडी कीजिए, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। जैसे किसी स्टूडेंट के अगर बुक अभी तक नहीं मिला है और बुक के लिए उसने पेमेंट किया है, तो डायरेक्टली जो MPDD करके जो इग्नू का जो मैदानगढ़ी के अंदर में, साकेत मैदानगढ़ी के अंदर में बुक का जो सेंटर है जहाँ से बुक पब्लिकेशन की जाती है, उसको मेल ID डायरेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी चीज़ें बता सकते हो कि क्या किस तरीके से रहा, क्यों अभी तक नहीं आया भाई, अब कब तक आएगा, प्रॉपर एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज कर सकते हो। साथ ही साथ इग्नू के अंदर में एक और ऑप्शन आता है igram का, IGRAM, igram इग्नू करके ऑप्शन आता है। डायरेक्ट गूगल पे जाओ, igram इग्नू लिखो, जिसके बाद एक पेज खुलकर आ जाएगा, जहाँ पे आप सेलेक्ट करके अपना जो भी क्वेश्चन है ना, बुक के रिगार्डिंग में है, असाइनमेंट के रिगार्डिंग में है, या किसी और तरह का कोई क्वेश्चन है, मैं हिस्ट्री कोर्स का या किसी और कोर्स का रिकॉर्डिंग क्वेश्चन है, तो वहाँ पे डायरेक्टली आप वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपना एनरोलमेंट नंबर डालकर, ठीक है, मेल ID डालकर, जिसका रिप्लाई आपको कुछ टाइम के अंदर में आपके मेल ID पे आ जाएगा। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन जरूर पूछे, जिससे आपका आंसर जो है जल्दी मिले, और जो भी चीज़ है ना वो जल्दी जल्दी एक्शन लेंगे। और धीरे धीरे बुक बंटना शुरू हो चुका है आपके पास। अगर बुक अभी तक नहीं आए तो कुछ टाइम के अंदर में बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो पर मैं सजेशन यही दूंगा, एंड ऑफ द टॉक यही सजेशन दूंगा कि ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया पर, मतलब जो यूट्यूब है आपके ऊपर, वहाँ पे डली हुई है। बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो उसको देखें। द इनफ के ऊपर में भी ऑलरेडी 500 से ज़्यादा वीडियोस है, तो उसको देखें। कुछ वीडियोस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आप मेंबरशिप लें द इनफ का, जिसके बाद आप उन वीडियोस को एक्सेस कर पाएंगे और देख पाएंगे, जिससे आपको सिलेबस के अंदर में बहुत ज़्यादा बूस्ट नजर आएगा। ठीक है, आप इजीली सिलेबस कवर कर पाओगे। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो हमसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर में हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक दिए हुए, वहाँ से डायरेक्टली हमें ज्वाइन भी कर सकते हो, जिसके बाद आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।